गुड मॉर्निंग गाइस। होप सब आप ठीक हो और सब बढ़िया चल रहा हो। जस्ट निकला हूँ यार घर से। आज पता नहीं क्या डेली सोच कहता हूँ जल्दी जल्दी, अगर ना सुबह उठने के पहली बात तो मन नहीं करता, फिर जिम जाने वाला करता है मन थोड़ी देर आराम कर लूँ, तो इस चक्कर में भाई लेट ही हो जाता हूँ मैं। 9:30 बजे मेरे को, अभी जस्ट निकल रहा हूँ मैं। ट्रैफिक का देखते हैं हाल, लेट्स सी व्हाट विल वी गेट, traffic or what, light or weight, heavy, it's not. Yeah. कभी कभी रेड लाइट हमारे हिसाब से मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती। अभी पहुंचा ही था, रेड लाइट हो गई थी। चल रहे हैं भाई, देखते हैं क्या ट्रैफिक में। मैप चलाना छोड़ दिया यार, क्योंकि देखो मैप से कम तो होना नहीं, ट्रैफिक मिलेगा तो मिलेगा ही। अब जो रूट पे मैं जाता हूँ उस पर जहाँ मिलना है वो मिलेगा ही रूट जहाँ, क्यों जीपीएस चला के बैटरी की भी ऐसे करो, कोई सेंस नहीं है। अब फिर फास्ट चार्जर से गाड़ी में जो मेरा वायर है वो डाटा केबल वो 65 किलोवाट सपोर्ट करती है, और गाड़ी में भी 65 किलोवाट का ही है वो यूएसबी पोर्ट। तो और मेरे ख्याल से सैमसंग ना 45 से ऊपर सपोर्ट नहीं करता, फिर ये तो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो सपोर्ट चार्ज तो कर ही रहा, बट भाई पता नहीं ना बैटरी पे क्या इम्पैक्ट डाले। ऑल दो इसको अब फैब में 2 साल हो जाएंगे फ़ोन को। हाँ जनवरी में फैब में, हाँ फैब में हो जाएंगे 2 साल पूरे कंप्लीट। तो गाड़ी फ़ोन में कोई इशू नहीं है। मन कर रहा था अभी चेंज करने का यार, और फोल्ड लेने का दोबारा मन कर रहा था। मैंने फोल्ड 3 लिया था, तो मैंने यूज़ लिया था, नया नहीं लिया, क्योंकि मैं यार नया लेता हूँ ना वो फिर उसके मतलब नया लेने के बाद ना कुछ सेंस नहीं यार, मैं फिर जल्दी सेल आउट कर देता हूँ। मेरे पता क्या दिक्कत है, मेरी दिक्कत ही है सबसे बड़ी, कि अगर फ़ोन में थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए ना, चाहे फ़ोन हो चाहे गाड़ी, तो मेरे दिमाग में कीड़ा उड़ जाता है कि यार इसको अब निकाल लो, बस निकालो बस निकालो। तो उस चक्कर में मुझे ज़्यादा ही लॉस हो जाता है। ऑल ऐसी चीज़ नहीं है, वो ठीक हो जाती है, कंपनी चाहे गाड़ी हो चाहे फ़ोन हो ठीक कर देते हैं। बट फिर मन में ना थोड़ा सा वो रहता है कि यार नहीं यार अब तो ये खराब मतलब खुल गया है एक बार, तो अभी ये क्या ही चलेगा। सेम गाड़ी साथ था एक्चुअली जो मैंने बेची, दिमाग में ये घुस गया कि यार अब नहीं है चलेगी गाड़ी, क्योंकि उसका गियर बॉक्स खुल गया चेंज हुआ था। तो फिर मैं अब तो इसको निकाल दो यार, क्या पता कब ये मेरे को धोखा दे दे। ऊपर से मेन कंसर्न तो रेंज का था कि वो रेंज दे ही नहीं रही थी। ठीक है, वो रेंज ले रही थी मेरे से परेशान करके, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हेक्टिक हो गया था वो। दैट्स व्हाई डिसाइड टू सेल इट आउट rather to continue with it। नहीं होता भाई, अब पता नहीं सबका ऐसा नेचर है, मेरा ही ऐसा है। मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है चीज़ में, थोड़ी मतलब थोड़ी नहीं थी वो ज़्यादा ही थी। बड़े दिक्कत हो जाए ना तो मेरा मन नहीं मानता उसको रखने का चीज़ को। अब देखो ये तो सही चल रहा है अभी तक तो, क्योंकि ऐसा मेरा ज़्यादा यूज़ नहीं फ़ोन का, मैं ऐसा कुछ हैवी गेम्स या वो अटरम कुछ नहीं करता। मैं नॉर्मल फेसबुक इंस्टा पे भी चलाने लग गया, वो भी चलाते हैं पहले, और अभी वीडियो बनाता हूँ उसकी बस, और तो ऐसा कुछ मुझे काम नहीं है। बाकी फोल्ड का मन इसलिए वो थोड़ा सा लगता है। अब ये सैमसंग का जो S24 है ना अल्ट्रा जो मेरे पास है, ये ना थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा साइज़ है, और फोल्ड जो सीरीज़ है ना वो कॉम्पैक्ट है, हैंडी भी है यूज़ में भी और वैसे भी, और ऊपर से ना ठीक है यूज़ में भी और वैसे भी, तो चलाने में भी सही लगता है वो। और सिंगल हैंड से आप यूज़ ऑपरेट कर सकते हो उसको। इसमें थोड़ी दिक्कत है यार, इसमें थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत है, मतलब सिंगल हैंड ऑपरेट नहीं कर सकते आप इसको, यू हैव टू दोनों हाथ ही यूज़ करने पड़ेंगे आपको। ऊपर से ऐसा ना एक यूनिक
यूनिकनेस नहीं है। अब मुझे थोड़ी सी यूनिक चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैंने लिया था उस टाइम क्योंकि मैं फोल्ड 3 से ऊब गया था, और S24 अल्ट्रा होता ना, आज तक मैंने इसका पेन एक ही 2 बार यूज़ किया होगा। स्टाइलिश करके पेन यूज़ करूँगा, पेन कुछ नहीं यूज़ होता भाई। वो सिर्फ एक कहने की बात, जब नया जब मैंने अब तो S सीरीज़ है, पहले नोट सीरीज़ आती है ना, नोट सीरीज़ यूज़ करता था मैंने। इसके सारे सैमसंग के सारे फ़ोन यूज़ किए मैं, लगभग 2010 से पहले से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 8 से यूज़ कर रहा हूँ मैं सैमसंग। उस टाइम मेरे पास आया पहला फ़ोन सैमसंग लिया था मैंने, सैमसंग मोंटे आपको याद होगा, वो कर्व शेप में था नीचे से, और ब्लैक और ऑरेंज कलर की बॉडी आती थी उसकी। अल्टीमेट लगता था फ़ोन, पहला टच। उसके बाद से तो फिर सैमसंग के जो फ़ोन आए हैं उन्होंने मार्केट ही बिल्कुल वो डिस्टर्ब कर दी। उस टाइम नोकिया की तो पूरी मार्केट ही ख़त्म कर दी इसने। कुछ इसने कर दी, मैक्सिमम तो इसने कर दी, बाकी तो जो कंपनियां जावा पावाई जो ये आई थी उन्होंने कर दी। माइक्रोमैक्स था उस टाइम। तो मैंने नोट सीरीज़ यूज़ की इसकी सारी, वो सिर्फ मैं इसलिए लेता था पेन के चक्कर में। मैं और एक मेरे कोलीग था गुरमीत, हम दोनों ही वो रखती थी आप एक दूसरे से ऑफिस टाइप की। और ऑफिस से पहले जो था मेरा दोस्त था एक, वो उसको शौक था फ़ोन उसका, जब भी नया फ़ोन आए तो वो ले लेता था। उसके साथ मैंने जो लिया था ना वो ब्लैकबेरी लिया था, क्वार्टरी कीपैड लिया, स्लाइडर लिया था शायद, स्लाइडर लिया था, हाँ वो ध्यान नहीं उसका नाम क्या था, मॉडल का नाम याद नहीं है। वो स्लाइडिंग वाला, उस टाइम तो ब्लैकबेरी चल रहा था जब जॉब से पहले, कॉलेज टाइम तो नहीं था, जॉब ही थी वो। हाँ मैं जॉब स्टार्ट ही की थी उस टाइम। तो क्वार्टरी कीपैड वाला वो ब्लैकबेरी लिया था मैंने उस टाइम, उसका बहुत क्रेज़ था उस टाइम। उसके बाद फिर मैं तो सैमसंग पे स्विच हो गया। सैमसंग के बाद मैंने नहीं लिया आज तक कोई दूसरा फ़ोन। ब्लैकबेरी बीच में स्टार्टिंग में यूज़ किया था, और एक बार मैंने कौन सी कंपनी यार, ध्यान नहीं मेरे को, वीवो का भी एक फ़ोन लिया था मैंने उस टाइम। वो वीवो का सबसे महंगा फ़ोन था, प्रीमियम फ़ोन उसमें था। और मैंने उस टाइम जो सेल आउट किया था ना, उस टाइम S6 एज किया था, S6 एज, हाँ यस S6 एज था मेरे पास, और नोट 3 था। तो दोनों फ़ोन थे मेरे उस टाइम, और उनमें से एक की स्क्रीन रेड हो गई थी बिल्कुल ही। तो मैं यार दोनों को सेल आउट कर दूँ। फिर उस टाइम थोड़ा सा ना बजट का इशू था, तो यार मैंने सोचा कि यार अब स्विच कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने कुछ टाइम के लिए, मतलब 2 महीने रखा था मैंने मुश्किल से। 2 महीने बाद भाई मैं उससे बिल्कुल ऊब गया। एक तो जो फ़ोन का वो है ना इसका क्या कहते हैं उसको यार, फीचर्स नहीं, फीचर ही कह लो। और फिर जो इसका वो यूज़ करने का था ना, वो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। जैसे एप्पल में थोड़ा ऑड है ना, बैक करने का बटन कैसे है, वो वैसे ही मुझे अजीब सा लगा उसमें। तो मैंने भाई वो निकाल दिया वो। उसके बाद से मैं दोबारा किसी कंपनी में स्विच नहीं हुआ हूँ, सैमसंग ही है, इसी को चलाया मैंने। फोल्ड 3 भी मैंने 2 साल चलाया था, ये भी 2 साल हो जाएंगे अभी फैब में होपफुली। अभी चेंज मन नहीं है यार, अभी पहले वो लाइबिलिटीज़ हैं, पहले वो देखनी मेरे को यार, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है इस टाइम, तो पहले वो उनको फोकस करना है, ना कि ये पैसे इनमें खर्च करूँ। शौक कर लेंगे बाद में पूरे यार, कर ही हैं। हाँ उस टाइम मैंने जब गाड़ी ली थी तब उस टाइम सोच रहा था यार कुछ और नहीं लूँगा, सिर्फ एक गाड़ी है। पर वही ना, आदमी का जो कीड़ा है ना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे आके अपने आप को समझा लेता है, बट वो मरता नहीं है। अब जैसे मैंने उस टाइम सोचा था यार नहीं, गाड़ी जो भी होगा ना, सिर्फ एक गाड़ी ले लूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं लूँगा अभी कुछ टाइम। बट देख लो अभी मेरे दोबारा फिर कीड़ा उठने लग गया है, नहीं गाड़ी, फ़ोन लेना। अरे डेली मैं जब इंस्टाग्राम चलाता हूँ ना, तब उसमें जो एड्स आती हैं उसको देख रहा हूँ तो मेरा मूड ही ख़राब हो जाता है। दोबारा यार कर लेता हूँ। अरे ऐसे ही है, कुछ नहीं पता मेरा भाई, कब दिमाग में आ जाएगा कि नहीं लेना है, तो भाई वो कीड़ा भी है ही बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला, मजबूर हो जाऊंगा फिर मैं लेने के लिए, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो अभी EMI पे है यार, ये अभी 1-2 EMI ख़त्म हो तो मैं इस एक EMI से तो वो हूँ फ्री,
बाकी गाड़ी की चल रही है, और बाकी जो हैं वो तो चल ही रही हैं, वो भी 4-5 महीने की वो रह रही हैं। सिर्फ एक गाड़ी की लंबी चलेगी, बाकी 4-5 महीने में सारी ख़त्म हो जाएंगी, मोटी मोटी तो सारी ख़त्म हो जाएंगी। देखते हैं, अभी कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल। इंसान की इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, कितना ही कुछ कर ले चलती ही रहती है वो। चलनी भी चाहिए, तभी इंसान मेरे हिसाब से तो तभी मोटिवेट होता है यार, नहीं मेरे को पैसे और कमाने हैं ताकि मैं ये वाली चीज़ ले सकूं या वो ले सकूं। ख्वाहिशें अगर ख़त्म हो जाएगी ना इंसान, फिर वो इंसान नहीं है, वो डेड बॉडी टाइप की हो जाएगी। जब इच्छा ही नहीं है तो फिर वो आदमी थोड़ी ना रहेगा। तो ख्वाहिशें होंगी तभी वो आगे बढ़ने की सोचेगा। अगर कोई सपना नहीं है तो भाई वो कुछ सोचेगा नहीं बढ़ने के आगे, वो अपने आप को एक लिमिटेड जोन में फिक्स कर लेगा। जब इंसान के सपने बड़े होते हैं, ख्वाहिश होती हैं, इच्छाएं होती हैं, तो वो एफर्ट्स डालता है, और एफर्ट्स प्रॉपर डालता है। अब जैसे मेरे को डालने पड़ेंगे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब यहाँ एक स्टैंड स्टिल हो गए, एक जगह फिक्स हो गए, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अभी तो देखते हैं क्या होगा फ्यूचर में, पता नहीं। और एक आप क्या ये जो ऑनलाइन जो पंडित आते हैं और ये जो न्यूमरोलॉजी करते हैं, क्या डू यू बिलीव इन दैट? भाई पता नहीं, मेरे को तो ना थोड़ा सा कंफ्यूजन ही रहता है। ये बहुत कुछ बोल जाते हैं, अब मुझे आज तक लगता नहीं कि उसमें कुछ सच होता भी होगा। आदमी को ना ये एटलीस्ट एक होप दिखा देते हैं, बट वो होप मेरे हिसाब से सही नहीं है यार, झूठी होप होती है वो, कि आपका 2026-25 ऐसा जाएगा, 26 ऐसा जाएगा। भाई मुझे नहीं लगता जो बता रहे हैं वैसा जाता है। अब ये साले अपनी दुकान चलाने के चक्कर में बैठे रहते हैं कि चलो बोल दो क्या ही जा रहा है, बोलने कुछ किस थोड़ी रहा है। सामने वाला इनकी बात सुन के कुछ हो जाता है, कुछ टाइम के लिए कुछ होता है, जब टाइम आता है जब वो कुछ होता नहीं है तो वो डबल ट्रिपल दुखी हो जाता है, और फिर होपलेस भी होते हैं लोग यार। जो संभल जाते हैं ना वो तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, पर जो नहीं संभल पाते ना भाई वो होपलेस हो जाते हैं, और फिर वो जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा यार, ये जो ऑनलाइन जो बैठे हैं ना इनको तो अवॉइड ही करो यार। कुछ नहीं है ये हो जाएगा। वैसे तो सभी को करो यार, मुझे लगता नहीं है इनके पास कुछ ऐसा है तो इंसान ही है। हाउ कैन दे न्यू आवर फ्यूचर? ये गैस गेम खेलते हैं, पता है क्या? हर एक इंसान की एक डेट ऑफ बर्थ है और उसका एक टाइम है, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ना कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। अब वो चीज़, अब जैसे मेरा है 3 तारीख है, 3 तारीख के लिए ना बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो रैंडम हर इंसान पे नहीं ही अप्लाई होता, जो मुझे लगता है। मेरे पे तो जो चीज़ें बताते मेरे आज तक तो अप्लाई हुई नहीं, क्योंकि वो जो चीज़ें ये 3 नंबर वाले ऐसे होते, 3 नंबर वाले ऐसे होते, भाई मेरे को 3 नंबर वाले होते हैं। कुछ चीज़ें हैं क्योंकि वो तो कॉमन ही होगी सब में, जो 3 नंबर वाले हैं, तो वो उन्हीं को चिपकाते रहते हैं, बट सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो मेरा तो बिलीव ही नहीं है इनमें, मैं बस भगवान को मानता हूँ दिल से, और जो उन्होंने लिखा है वही होगा, चाहे कोई बताए चाहे ना बताए। तो इनके चक्करों में पड़ो ही मत भाई, अपना कर्म करते रहो, अपना जैसे जॉब कर रहे हो जॉब करते रहो, अपने घर वालों की सेवा करते रहो, और किसी के बारे में बुरा मत सोचो। बस भगवान आपका अच्छा अपने आप कर देगा। अगर आप ऑल द टाइम या फिर कभी कभी किसी बुरा सोच रहे हैं यार, वो वाली बात नहीं रहेगी ना, तो भगवान आपको सुनेगा नहीं। कितना ही पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो यार, नहीं सुनेगा। आपके मन में अगर किसी के लिए द्वेष है या फिर कुछ भी नेगेटिव थॉट है, वो नहीं होगा। एक पॉइंट पे अगर भगवान आपकी हेल्प नहीं करेगा, नहीं सुनेगा कोई फरियाद आपकी, तो बेटर ये है कि आप अपना भी अच्छा सोचें और दूसरे का भी अच्छा ही सोचें, किसी का बुरा मत सोचें। सब ठीक होता है लाइफ में, अप एंड डाउन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसके आगे तो गिव अप करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लाइफ ऐसे ही चलती है सबकी, अच्छा बुरा किसी को नहीं पता किसी के साथ क्या हो रहा है, तो हम ही डिसाइड करते हैं ना हमारा कितना बुरा है कितना अच्छा है। लेट इट बी, चलो कोई ना, वो बात
अभी यार वैसे कंटेंट मैंने आज स्टार्ट कर दिया ऐसे टॉपिक, और देखते हैं आगे कोई आप सजेस्ट कर सको तो बता दो। मैं तो वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि मैं शेयर करूँ आपके साथ। और थैंक यू गाइस। थोड़ी सी यार लेज़ी सा हो रहा हूँ, कल रात को नींद पूरी नहीं हो पाई, लेट सोया, ठीक है, लेट आया था गोल मार्केट से। अब ऑफिस जाना ज़रूरी था क्योंकि इस मंथ में लास्ट वीक पूरा छुट्टी पे हूँ मैं। बची हुई थी यार, वो वैसे भी कुछ नहीं होना उनका, तो ले ही लूँ, कोई पैसे तो मिलने नहीं है, तो पूरा लास्ट वीक छुट्टी पे हूँ मैं। तो इसलिए अभी पहले 3 वीक ही हैं जो पूरे कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे यार जाना नहीं जाना। चलो गाइस, थैंक यू फॉर माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। जिस टॉपिक पे कहोगे बना दूंगा मैं, आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। और आई अप्रिशिएट जो कमेंट करेंगे उसको प्लीज़, और मैं उस पर ध्यान दूंगा, ऐसा नहीं मैं इसको इग्नोर करूँगा प्लीज़। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू गाइस, होप यू हैव अ गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।